नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे उतारिया इंडस्ट्रियल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंड फेक हम कैसे निकालें। तो दोस्तों सबसे पहले स्टैंड फेक निकालने से पहले आपको कुछ डाटा लेना होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ क्या क्या लेना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों जो भी आप डाटा लेंगे ना वो रनिंग टाइम का आप डाटा लेंगे, ठीक है। रनिंग टाइम का जो भी वैल्यू कह लीजिए या डाटा कह लीजिए, ठीक है। तो जो भी आप लेंगे वो रनिंग टाइम का लेंगे। स्काडा से या मिल में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा जो पुलपिट होता है, पुलपिट में आप जाएंगे तो आपको सब वैल्यू मिल जाएगा, स्काडा में रहता है, ठीक है। वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। तो दोस्तों जो मेरा वैल्यू है वो क्या क्या है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप जो है ना मोटर का आरपीएम लेंगे। तो यहाँ पे मोटर का आरपीएम रनिंग वाला यानी कि जो इस स्काडा में रनिंग में चल रहा है वही वैल्यू आप लेंगे। तो मोटर आरपीएम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोटर आरपीएम। तो मोटर आरपीएम क्या है, मेरा रनिंग टाइम का देख सकते हैं। जो मेरे वहाँ का है मैं अपने वहाँ का लिख रहा हूँ, आप अपने वहाँ के लिखेंगे आपके वहाँ क्या चल रहा है। अभी देखिए मोटर आरपीएम हो गया। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है ना दोस्तों वो रेशियो होता है, यानी कि गियर रेशियो, ठीक है। तो गियर रेशियो क्या है, आप अपने मिल में जिस भी स्टैंड का निकालेंगे उसका गियर रेशियो ले लेंगे। तो मेरे वहाँ जो गियर रेशियो है वो 5.96:1। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं ले रहा हूँ ना वो C8 स्टैंड का मैं ले रहा हूँ। आप जिस भी स्टैंड का लेंगे उसी का टोटल वैल्यू होना चाहिए, कोई दिक्कत। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं C8 का मोटर आरपीएम ले लिया, C8 का गियर रेशियो ले लिया। अब C8 का जो रोल डाया है ना वो भी मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। रोल डाया क्या है C8 का, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोस्तों, वो है आपका 388। अब जो फार्मूला होता है ना मैं बताता हूँ कैसे इसको निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो एक फार्मूला होता है गियर रेशियो इक्वल टू N1/N2। अब यहाँ पे जो N1 है ना वो N1 आपका मोटर आरपीएम है, ठीक है, मोटर आरपीएम। और ये जो N2 है ना वो रोल आरपीएम है, ठीक है, रोल आरपीएम, कोई दिक्कत। तो जब भी मैं N2 का बात करूँगा ना तो आप रोल आरपीएम समझेंगे, और जब भी N1 का बात करूँगा तो आप मोटर आरपीएम समझेंगे। क्योंकि सबसे पहले आपका जो आता है मोटर आता है, उसके बाद आपका जो आता है रोल आता है, ठीक है। ये आपका सबसे पहले यहाँ पे मोटर आएगा, मोटर के बाद ऐसे कुछ कार्डन सॉफ्ट लगे होते हैं, फिर उसमें ऐसे कुछ इस तरीके से रोल लगे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका मोटर आता है। तो मोटर का जो आरपीएम होता है सबसे पहले लेते हैं N1/N2, गियर रेशियो अगर निकालना रहता है तो, ठीक है। अब या करके इसको हम लिख सकते हैं N2 = N1/गियर रेशियो, कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों यहाँ से मैं N2 निकाल लूँगा, यानी कि हम रोल आरपीएम निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको रोल आरपीएम भी लिख सकता हूँ, रोल आरपीएम, ठीक है। अब N1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, जो मेरा मोटर का वैल्यू है रनिंग कंडीशन का क्या है, C8 का 785 डिवाइड बाई गियर रेशियो क्या है दोस्तों 5.96। अभी ये गियर रेशियो क्या है दोस्तों, थोड़ा सा ये समझेंगे हम लोग। दोस्तों गियर रेशियो का मतलब होता ये है, जैसे 5.96:1 है ना, तो जो मेरा मोटर है ना वो मोटर साइड जब मेरा 5.96 टाइम चलेगा, मतलब 5 चक्कर घूमेगा, ये 6 अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 6 बार घूमेगा, तो जो मेरा रोल है ना वो 1 बार घूमेगा। इसका मतलब यही होता है। तो दोस्तों जब हम रोल आरपीएम यहाँ पे अभी निकाल रहे थे, रोल आरपीएम जब इसका डिवाइड आप करेंगे ना तो जो वैल्यू आएगा ना 131.7114, ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। वैल्यू यानी कि रोल आरपीएम निकल के आ जाएगा,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों जो हमारा फेक निकालने का फार्मूला होता है ना, वो होता है v इक्वल टू पाई डी एन डिवाइड बाई 60,000। ठीक है, ये हमारा होता है फेक निकालने का फार्मूला, यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है कितने वेग में ये जो मेरा स्टैंड होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड का 2 रोल होते हैं, उन दोनों रोल के बीच में जब हमारा माल लगता है तो वो कितना फेंक रहा है वही हम निकाल रहे हैं। तो ये कितने वेलोसिटी से फेंक रहा है, ठीक है, तो फेक या वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं फेक लिख लेता हूँ और v को ऐसे कर लेता हूँ। तो अब दोस्तों इसमें वैल्यू पुट करते हैं और निकालते हैं फेक, C8 का फेक निकालते हैं। ठीक है, तो पाई का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? पाई का वैल्यू होता है 3.143 इंटू डाया, डी फॉर डाया। डाया कितना आया था? तो डाया अभी मैं यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे देख सकते हैं कितना था दोस्तों, 5.96। तो यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों 5.96 इंटू, अब दोस्तों ये जो n है ना, अब n जो है हमको इसको n2 लिख लेना है। क्यों? क्योंकि हम रोल के तरफ का सारा वैल्यू लिए हैं, ना कि हम मोटर का। ठीक है, तो ये n2 इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं रोल का आरपीएम लूँगा, ना कि मोटर का, क्योंकि रोल का आरपीएम लूँगा तभी फेक निकलेगा। तो यहाँ पे रोल का जो आरपीएम है कितना निकल के आया है, 131.7114 डिवाइड बाई 60,000। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, चलिए करते हैं। तो C8 फेक, अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे आप ना, तो इतना वैल्यू आएगा 2.674 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिख लीजिए मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में, ठीक है, इतना, यानी कि 2.674 मीटर माल, ठीक है, इस स्टैंड से आगे की तरफ निकलेगा। जो हमारा रोल का ये जो सेंटर है, सेंटर से जब आगे हमारा 1 सेकेंड में मतलब 2.6 मीटर माल फेंकेगा। दोस्तों ऐसे फेक निकालते हैं। आप कंटिन्यूअस स्टैंड में किसी भी स्टैंड का ऐसे ही फेक निकालेंगे, जैसे वैल्यू मैं लिया था ऐसे ही आप वैल्यू लेंगे और किसी भी कंटिन्यूअस स्टैंड का फेक निकाल सकते हैं। दोस्तों जो रफिंग का फेक होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसे ही होता है, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी पे आप लोगों को बताऊंगा कि रफिंग का चाहे इंटरमीडिएट का फेक कैसे निकालते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फेक निकालते हैं। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, अभी वीडियो कंटिन्यू आएगा दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।